असली दुख दुख नहीं है, असली धन सुख नहीं। मैं पहले दिल से कहता है, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, वो तो आपकी कर्म है। वो धान की 2-4 वैरायटी होती है ना, संभा मंसूरी है? कोई अपने खेत में संभा लगाया, कोई मंसूरी लगाया, कोई काला धान लगाया, कोई काला नमक लगाया, तो कोई बासमती लगाएगा। तो भैया जो लगाएगा वही तो काटेगा। अब हम अपने अपने खेत में बासमती लगाए तो हमारा बगल वाला देख करके अपनी छाती पीट है, तो उससे हमें तो का लेना दे। हम बासमती काटेंगे, वो जो लगाए सो काटेगा। तो सुख और दुख ना अपनी कर्म की खेती है। ऐसे सुनिए, आपके जीवन में दुख है तो समझना कहीं ना कहीं आपने खेती में बीज थोड़ा गलत डाल दिया है, इसलिए दुख वाले वो भी फल आ रहे हैं। किसी के जीवन में बड़ा सुख है, बड़ा पाप कर रहा है, फिर भी सुख से है। आप ये समझ रखना कि कभी न कभी उसने अपनी खेती में सुख वाले बीज डाली है, आज भी उसका लाभ ले रहा है। इसलिए असली दुख को दुख नहीं कहते, असली सुख को सुख नहीं कहते। दुख क्या है, सुख क्या है, ध्यान से सुनना। कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। असली विपत्ति किसे कहते हैं? आप जब भगवान को भूल जाओ ना, वही असली विपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृत्यः स्मृत्यः संपद नारायण। विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना। संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण करना। कुंती ने कहा कि लाला संसार रूपी विपत्ति देना, ताकि श्रेष्ठ रूपी संपत्ति हमारे जीवन में आता रहता है और हमें बचना चाहिए। भगवान ने कृपा करी। आगे भगवान 5 पांडवों को लेकर के कहां पधारे हैं? बोले 5 पांडवों को लेकर के वहां पधारे हैं जहां पर भीष्म दादा बाण की सैया पर लेते। भीष्म दादा बाण की सैया पर लेटे हैं और आते जब केशव को देखते हैं तो प्रसन्न हो गए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासा रणुलोचनं मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजः। भीष्म दादा ने आज भगवान को आते जब देखा तो प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की स्वागत करते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि आप प्रसन्न होकर के यूं खड़े रहिएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। भीष्म दादा को क्या मिला है?
बोले विश्वदादा को इच्छा मृत्यु की वरदान मिला। बोले विश्वदादा ऐसे नहीं मर सकते। कब मरेंगे? जब उनका अपना मन होगा। ठाकुर जी बोले आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है और आप कह रहे हो कि सरकार जब तक हम मरे ना तब तक आप हम यूं खड़े रहें, और अगर कहीं आप मरने का 2-4 साल अगर अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तब हम खड़े ही रहें। विश्वदादा जी ने कहा चिंता मत करो, बहुत देर हम आपको रोकेंगे नहीं, बस लाला हम आपको यूं देखते रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा एक काम करो कि आपके 5 पांडव अब राजा बने, आप इनको थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जोड़ से बोलिए। जो ना बोले जोड़ से जय सिया राम 1 नंबर का नमक हराम, इसलिए जोड़ से बोलिए जय सिया राम। विश्वदादा ने 5 पांडवों को ज्ञान दिया, दान धर्मान, राज धर्मान, मुख्य धर्मान, विभागशाह। सबसे पहला क्या दिया? बोले दान। आप सभी थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति दान नहीं करता है ना उससे बड़ा दुनिया में नादान कोई नहीं होता। व्यक्ति को दानी होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं लिखा है ना कि दातारम नरकम जानते, दान देने वाला भी नरक जाता है। क्यों लिखा? क्योंकि हम दान श्रेष्ठ जगह देते नहीं। अभी वो नाचरे वाली आवे जो ठुमका लगावे ना, वो आजकल का जो जमाना है, या से हम नहीं नाम दे सकते, आप सबको स्मरण हो गया हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो नाचरे वाली आएगी तो कैसे उड़ा। कई बच्चों को मैंने देखा वो ऐसे पकड़ के ऐसे लखाते हैं, वो हाथ पकड़ ले बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, बोले वहां करोड़ों लुटा देते हैं। लेकिन कहीं एक मंदिर बन रहा हो, कहीं किसी गरीब भाई की बेटी का विवाह हो रहा हो, कहीं कोई गरीब के घर पे कोई आयोजन हो रहा हो, उसके घर दान देने में हमारी छतियां फट जाती है। हम दान श्रेष्ठ जगह दे नहीं पाते। ध्यान से सुनिएगा, दान कहाँ करनी चाहिए? बोले कहीं अगर मंदिर का निर्माण होना तो बिना सोचे समझे बिना मांगे वहां दान करा। कहीं अगर किसी गरीब भाई की बेटे का विवाह हो रहा हो ना तो बिना मांगे उस गरीब भाई के दरवाजे पर खड़े हो जा, बोल मैं क्या करूं। वो अगर संकोच बस मना करता है तो जो आपको कमी दिखे, अच्छा तो ठहर मैं व्यवस्था करता हूं। ये है दान। कहीं कहीं यज्ञ आदि हो रहे हैं, बिना सोचे समझे यज्ञ आदि में आप सहयोग करा। कहीं साधु आए हैं, कहीं ब्राह्मण आए हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था हो रही हो, बिना मांगे दिया। ये श्रेष्ठ जगह है दान देने के, लेकिन हम लुटाएंगे वही प्यारे। क्यों? उसमें हमारी बड़ाई क्यों है? लोग कहेंगे बाबू साहब इतना पैसा लुटा, अच्छी जगह देने में हमारी नानी मर जाती है। जो दान नहीं करता उससे बड़ा कोई नादान नहीं होता। श्री भक्तमाली जी में कथा है ना कि एक प्रयागराज जी में एक सेठ है, जिस सेठ का नाम है करोड़ी मल। बहुत धनाढ्य सेठ है, लेकिन जितना धनाढ्य है उतना ही वह कंजूस भी है। इतना कंजूस है कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को चूस ले, कहीं वो चाय तो नहीं कम कर दी। लेकिन उसकी पत्नी का नाम सुभावती देवी। सुभावती देवी का स्वभाव वास्तव में बड़ा प्यारा है। एक दिन माघ का महीना है और वसंत पंचमी की रात्रि है, दोपहर की बेला गई है, तो सुभावती ने उस करोड़ी मल से कहा महाराज पूरे विश्व के लोग आकर के गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? बोले देवी जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम दान देने से बचना चाहते हैं। वो घाट वाट पे नहाने जाओ ना, पंडा लोग लगते हैं संकल्प करा। अरे पत्नी बोली महाराज 10-20 रुपया दे दोगे तो तेरा बिगड़ क्या जाएगा? बोले वो बैंक में से कम हो जाएगा। ऐसे सुनिए, पत्नी बोली एक काम करो तो शमशान घाट चले जाओ।
वहाँ तो कोई पंडा रहता नहीं। बोले दिन में वहाँ भी लोग रहते, तो बोले रात में 12 बजे चले जाओ। रतिया में भूत के डर से कोई नहीं रहता। सेठ ने कहा ये बात तो ठीक है। रात्रि के 12 बजे सेठ गंगा स्नान करने गया तो कहाँ गया? बोले श्मशान घाट गया। ठाकुर जी को भी थोड़ी मजाक करने की आदत है, तो जैसे सेठ कपड़ा निकाला, गंगा जी में डुबकी लगाई, तो भगवान पंडा बन करके वहीं प्रकट हुए। बोलो जय हो जजमान, जागो जजमान। अरे भैया बलिहारी जा, इतने दिनों के बाद तू तो चेतो हो भैया। बलिहारी। अब सेठ की वो गति हो गई ना छछूनर की गति, न सांप निकला जावे न उगला जावे, हक्का बक्का रहते। बोला ये तो गजब है भाई। सेठ ने कहा हम किसी अंडा पंडा को नहीं जानते। अरे भगवान बोले बाबरे, अरे हम यहाँ के पंडा है, यहाँ घाट मेरो है, और मारे घाट पे तू नहाओगे, मुको दोगे नहीं। अरे सेठ ने कहा हम देवे नहीं करेंगे। भगवान बोले हम गंगा जी में से निकलने नहीं देंगे। सेठ ने कहा हम जबरदस्ती निकल पड़ेंगे। ठाकुर जी लाठी उठाए। भगवान बोले हम लोग उधारी खाते चलती है। पहले के जमाने में कौड़ी चलता है। सेठ ने कहा संकल्प कर लो, 1 कौड़ी हम दान कर देंगे। ठाकुर जी कब दो? साल इंतजार करने के। इधर सेठ गया, पत्नी को बहुत डांटा। बोला बावरी ठीक ठाक से बताया कर, आजकल शमशान घाट पे भी पंडा लोग रहते हैं, अब हम नहीं जाएंगे। ऐसी ऐसी सारी बात बताई। इधर भगवान से रहा न गया, और ठाकुर जी ठीक सुबह की अभी 8 बजे हैं, भगवान सेठ के दरवाजे पर प्रकट है गए। सेठ घर ही में था। पत्नी से बोला कि जाकर के कह दो कि सेठ जी घर पे नहीं है। पत्नी जब आई सामने, भगवान को देखी तो पत्नी झूठ बोलना भूल गई, और पत्नी बोली सेठ जी घर में है, लेकिन कह रहे हैं हम घर में नहीं है। ठाकुर जी समझ आप जाओ। 2 घंटे बाद पुनः भगवान प्रकट हुए। बोले सेठ जी तो ठीक ही ठाक है, पर कह रहे हम बीमार पड़ गए, इसलिए आप जाओ। भगवान तो चले गए। पुनः भगवान 2 घंटे बाद पुनः प्रकट हुए। बोले जय हो जजमान, अब तो दे दे भैया। सेठ नाराज हो गया, और नाराज होकर के पत्नी से कहता जा करके कह दे कि सेठ जी मर गए, अब दानवान नहीं मिलेगी। पत्नी आई, झूठ में रोना चालू कर दे। बोले आप जाओ, हमारे श्रीमान जी मर गए। भगवान बोले हमारा जजमान मरा है, हम ऐसे कैसे चले जाए बिना क्रियाक्रम किए। 5 मिनट में सारे नगर में सूचना कर दी कि सेठ करोड़ी मल मर गए। अब तो नगर के चारों तरफ से लोग आने लगे, और सेठ भी एक नंबर का कंजूस, सास गुरु का एकदम लेटा पड़ा। लोग आ रहे हैं। सेठ जी तो भले चंगे थे, कैसे गुजर गए? पत्नी छाती पीट के रो रही। बोले सेठ जी जिंदा है, मरे नहीं है। नगर के लोग कहते हैं बहना घबराओ नहीं, मरना एक दिन सबको है, तू चिंता मत कर। धीरे धीरे शरीर आदि की वो जो ले जाने की पूर्ण व्यवस्था होती है ना, तो सारी व्यवस्था कर दी गई। सेठ की चिता को शमशान घाट तक ले जाया गया। शमशान घाट में लकड़ी सजा दी गई। उस लकड़ी के चिता पर सेठ को लिटा दिया गया। ठाकुर जी ने देखा कि सेठ का लड़का अब चिता में आग लगाने वाला है। भगवान बोले कहीं 1 कौड़ी के चक्कर में सेठ ही नहीं जल गया। ठाकुर जी बोले रुक जा 2 मिनट, सेठ को गुरुमंत्र दे आओ। भाई बिना गुरुमंत्र लिए मर गया, जरा गुरुमंत्र दे आओ। तो भगवान गए, धीरे से सेठ के कान में बोले भैया हो तो 1 कौड़ी दे दो, नहीं तो जिंदा जलवा दूंगा। सेठ बोला जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर कौड़ी नहीं दूंगा। भगवान बोले गजब है। ठाकुर जी बोले भैया हम भूल गए अपनी कौड़ी, तू उठ बैठ। बाग तू वरदान क्या मांगता है? सेठ ने कहा कहो संकल्प जो थारो गंग के द्वार, भूल बिसारो नाथ मुहि देवनहार। सेठ ने कहा कि जो गंगा जी के घाट पर हमने 1 कौड़ी देने का संकल्प किया है, वह आप संकल्प भूल जाइए।
और हमको कछु नहीं चाहिए। भगवान बोले भले यार। तो ध्यान से सुनिएगा, जो दान नहीं करता है ना वो नादान होता है। इसलिए दानी तो सबको होना चाहिए, लेकिन ध्यान में रखना कि आप दान कर कैसे हैं। विष्णु दादा ने जब ज्ञान दिया है और ज्ञान देने के बाद विष्णु दादा ने बड़े भाव से भगवान की स्तवन करी है। जो पे हरे हीना शस्त्र तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहावो। श्री विष्णु जी महाराज ने भगवान से कहा, लाला मुझे वो याद है कि आप युद्ध के मैदान में आपने ऐसा प्रण किया था कि मैं अस्त्र ग्रहण ना करूंगा, लेकिन मैंने ऐसा प्रण किया था कि जब तक मैं आपको अस्त्र शस्त्र ग्रहण ना कराऊं मैं भी शांतनु गंगा सुत ना कराऊं। लेकिन लाला आप मेरे प्रण की रक्षा करने के लिए आप अपने प्रण को भूल गए, इसके लिए आपको कोटिशः नमन है। लेकिन बस इतना तुमसे निवेदन है कि लाला बस मैं मरूं तो आप मेरे नजरों के सामने रहो और मुस्कुराते रहो। ठाकुर जी ने विष्णु दादा के ऊपर कृपा करी है और देखते देखते विष्णु दादा का महाप्रयाण हुआ और विष्णु दादा के जो प्राण की जो ज्योति है वो भगवान के चरण के अंगूठे में आकर के बैठ गई है। सभी भाव से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में हरि हरि आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। और ध्यान से सुनना, जो वेद पढ़े और भेद करे, 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 मन
में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। साधक ने आगे कहा, यह दुनिया को रख धंधा है, यह दुनिया को रख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे में प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे में प्रभु को देखा नहीं, और रूप बताना, क्या जाने जो प्रेम गरी में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गले में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। मेरे प्रभु का ठिकाना, क्या जाने। मेरे प्रभु का ठिकाना, क्या जाने। भगवान को तो पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। विश्वदादा ने भगवान को प्रेम से पाया। आगे श्री सूत जी ने श्रीमान परीक्षित जी के जन्म की कथा को करी है। और परीक्षित जी का जन्म हुआ है, महाराज विदुर जी महाराज पधारे हैं और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ज्ञान दे करके और परम गति को प्रदान कराई। इधर भगवान अपनी द्वारिका को संवर्षण करे हैं और 5 पांडव श्रीमान परीक्षित जी जो उम्र के मात्र 7 वर्ष के हैं, ऐसे परीक्षित जी महाराज जी को राज्य दे करके 5 पांडव आगे बढ़े हैं और भगवान श्री केदारनाथ जी की स्थापना की है। सभी प्रेम से बोलिए श्री केदारनाथ भगवान की। 5 पांडव केदारनाथ जी की स्थापना को करे। धीरे धीरे समय बीता, परीक्षित जी बड़े रहे, विवाह योग्य भरे हैं। तो महाराज उत्तर देश की राजा है जिनकी बिटिया का नाम है इरावती देवी। उस इरावती देवी के साथ इन्होंने विवाह करी है और सुंदर सुंदर 4 पुत्र उत्पन्न भये हैं, जिनमें बड़े पुत्र का नाम श्रीमान जनमेजय जी महाराज। परीक्षित जी बड़े श्रेष्ठ राजा है, ध्यान से सुनिए। परीक्षित जी के राज्य में महाराज में एक भी किसी के घर में ताले नहीं लगाए जाते। जब ताले लगाए किसके लिए है? आप कहोगे चोर के लिए, है ना सर? जोर से बोलिए जय सिया राम। और जोर से बोलो मैया सब आप सब खा पी के आई हो ना, आप भी सब जोर से बोल दो जय सिया। परीक्षित के राज्य में कोई चोर नहीं है, इसलिए इनके राज्य में ताले आदि नहीं लगाए जाते। इनके राज्य में कोई भी ग्वाला गाय के थन को नहीं स्पर्श करता था। क्यों? क्योंकि जब दुग्ध देने का समय होता था तो ग्वाल क्या करता था, जब कलयुग आया तो सबसे पहले कलयुग ने विचार किया कि हम करें क्या। तो कलयुग जब आया है तो कलयुग ने सबसे पहले धर्म पर आक्रमण किया। प्रेम से बोलिए बंधुओं जय सिया राम। जब कोई आपके धर्म पर कुठाराघात करने लगे तो समझ जाइएगा वो आपके साथ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है।
आपको वहां संभलना पड़ेगा। कलयुग आया तो कलयुग ने सबसे पहले धर्म पर ही कुठाराघात किया। तो धर्म क्या बन गए? बोले धर्म बैल बन गए। और बैल को कलयुग जब लगा पीटने तो मैया पृथ्वी गाय बन गई हैं और गाय बन करके धर्म के पास जाकर के लगी हैं रहने। धर्म ने कहा मैया आप रो क्यों रही हो? गौ ने कहा कि भैया मैं अपने लिए नहीं रो रही हूं, मैं तो आपके दुख को देख करके रो रही हूं कि जब आप ही नहीं सुरक्षित हो फिर मैं कैसे सुरक्षित हूं? धर्म ने कहा तो चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि महाराज परीक्षित मेरी रक्षा जरूर करेंगे। इसी समय परीक्षित जी उधर से गुजर रहे थे और दोनों की वार्ता को जब सुने तो परीक्षित जी को लगा कि मुझसे तो उम्मीद पशुएं भी करते हैं। तो श्री परीक्षित जी महाराज कलयुग को कस के डांटते हैं और बंधुओं तलवार निकाल करके कलयुग का वध करने वाले हैं। तो कलयुग परीक्षित के चरणों में लेट गया और अभयदान मांगने लगा। और ये भारत की परंपरा रही है कि शरण में आए हुए शत्रु को हम छोड़ देते थे। तो परीक्षित जी ने कहा जा हम तुझे छोड़ रहे हैं, तू मेरे नगर से दूर चला जा। कलयुग ने कहा मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं 4,20,000 वर्ष के लिए आया हूँ। भैया अभी तो ये 5-6 हजार वर्ष ही बीते हैं कलयुग का है और इतना तांडव मचाया जा रहा है। कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा कि व्यक्ति ही व्यक्ति के मांस को खाने के लिए आतुर हो जाएगा। अब धीरे धीरे लोग नाट्य होते जा रहे हैं। कलयुग में ऐसा आएगा ना, ध्यान से सुनिएगा, कि हमको तुलसी जी के पत्ते तोड़ने के लिए डंडे की आवश्यकता पड़ेगी। तुलसी जी का पत्ता भी हमको ताड़ की तरह नजर आएगा। अभी तो धीरे धीरे ब्राह्मण भी अपने, देखो ब्राह्मण को बनिया नहीं होना चाहिए, हम बनिया होने लगे। क्या बोले? हम लगे किलो दाढ़ी से भी अपना व्यापार करने। हमें सब कलयुग का दोष है। क्षत्रिय को महाराज व्यापार करने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को व्यापार करने का अधिकार नहीं है। व्यापार करने का अधिकार केवल वैश्य को है, बनिया को है। वैश्य जाति में जितने लोग आते हैं ना, व्यापार करने का उन्हीं को ही अधिकार है। ये कलयुग का दोष है। आजकल तो हम सत्ता के भोगी हो गए, लोलुप हो गए हैं। भाई हम भी चाहते हैं कि हम भी गांव के कोई बड़े रईस बन जाए ताकि लोग हमारे आगे पीछे घूमे, और उसके घूमने के लिए पहले हमको हाथ जोड़ना पड़ता है। हाथ बाद में जुड़वाओगे, पहले तो हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये सब कलयुग का दोष है। आज पिता और पुत्र की सबसे बड़ी वैमनस्यता क्या? बोले धन। ये दोष किसका? बोले कलयुग का। कलयुग ने हमको एकदम अपने आप में ग्रसित कर लिया। कलयुग जब प्रगाढ़ हो जाएगा ना हो, तो अपने प्रदेश में जो जिला है, जिस जिला का नाम है सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद है जिसका नाम है सहारनपुर। उस सहारनपुर में एक संबल नामक गांव होगा और संबल नामक गांव में आने वाले समय में भगवान कल्कि का अवतार होगा और वो कलयुग का वध करेंगे। हमसे सुना, ये कलयुग का दोष है। मंदिरों में भीड़ कम होने लगी है, मदिरा में भीड़ ज्यादा होने लगी है। ये कलयुग का दोष है। मैं जब छोटा था ना, मैं जब गांव रहता था तो मैं देखता था जो बड़े लोग होते थे ना, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वो मांस के दुकान पर नहीं खड़े होते थे। ध्यान से सुन लेना, वो मांस के दुकान पर नहीं खड़े होते थे। ये हमारे पुरखी पुरनिया भी हमको बताए थे। वे लोग क्या करते थे? जो लोग खाने पीने वाले थे ना, ऐसे झोला फेंक देते थे, दे। और आज उनके घर की बहुएं, उनके घर के बच्चे खुले बाजारों में खा पी रहे हैं।
ब्राह्मण को भीख मांग करके खा लेने में कोई शर्म नहीं है, और ब्राह्मणों को समाज में खड़ा होकर के मांस खाने में शर्म होना चाहिए। आज हम वो ही कर रहे हैं। आज सुनिए, दोष ब्राह्मण का दोष नहीं है, कलयुग का दोष है, क्योंकि कलयुग जानता है। अच्छा एक बात और सुनिएगा, मैं जरा आप सबको मैं बड़ी बात बता रहा हूं, आप सबके दिमाग में ये बात होगी। आजकल के कुछ ऐसे लोग हैं ना जो ब्राह्मणों को एकदम टारगेट में लगाए हैं, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। आजकल तो काफी ऐसे चलचित्र भी चलाए जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया है, ऐसा है ना, ब्राह्मण हमको मंदिर में जाने से रोकते थे, ऐसा कहीं नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। त्रेता के राजा कौन थे? बोले त्रेता के राजा क्षत्रिय थे। राम जी कौन थे? बोले क्षत्रिय बन करके आए। जरा मेरी बात गौर से सुनिए। त्रेता के बाद कौन युग आया? बोले त्रेता के बाद आया द्वापर। द्वापर के राजा कौन थे? बोले द्वापर के राजा यदुवंशीय थे, यादव लोग राजा थे। कलयुग में कई राजा बदल चुके हैं। पहले मुगल आए ना, मुगलों ने राज किया। फिर उसके बाद कौन आए? फिर उसके बाद इस भारत में कौन आए? बोले अंग्रेज आए। बोलो आए कि नहीं आए? अंग्रेजों ने राज किया। हमारे देश के वीर सेनानियों ने अंग्रेजों को भगाया। अब किनका राज चल रहा है? बोले अब बाबा अंबेडकर जी का संविधान का राज चल रहा है। तो ब्राह्मण कहां हमको सताए हो? कहां ब्राह्मणों ने उनको तड़पाया? लेकिन ब्राह्मणों को टारगेट इसलिए किया जाता है, बोले उनका दोष नहीं, कलयुग का दोष। मैं एक पंडित आपको एक खुले मंच के नीचे इतने प्रेम से मैं बिठलाया हूं, यही उन आतताइयों को देखा नहीं। यहां क्या केवल ब्राह्मण है? इस पांडाल के नीचे हर वर्ण के लोग बैठे हैं, सब परस्पर प्रेम से बैठे हैं। यही दुष्टों को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हम ब्राह्मणों को टारगेट किए हैं कि लाभ उनको मारते हैं। ये उनका दोष नहीं है, कलयुग का दोष है। क्योंकि कलयुग को पता है कि जब तक भी एक वेद पाठी ब्राह्मण होगा, कलयुग पूर्ण रूप से अपना प्रगाढ़ कर नहीं पाएगा। ध्यान में रखिएगा। इसलिए जैसे भाईचारा में किसी को जिलाते हो ना, तो आपके गांव का कोई अगर गरीब ब्राह्मण हो ना, उसका बालक अगर वेद पढ़ता हो ना, तो उसका मनोबल गिराओ, उसका मनोबल बढ़वाओ। क्यों? क्योंकि जब तक कोई एक ब्राह्मण वेद पढ़ने वाला इस धराधाम पर होगा, तब तक कलयुग अपना प्रचार नहीं कर पाएगा। पूर्ण रूप से ब्राह्मण अपनी ताकत से उसको रोकेगा। कलयुग शरण में आया, अभयदान मांगा। तब परीक्षित जी ने कहा, जा हम तुमको अभयदान देते हैं। बोला कहीं रहने के लिए दे। तब परीक्षित जी ने कहा, हम तुमको 4 जगह देते हैं। कलयुग की पहले 4 जगह, ध्यान से सुनना। द्युत्यम पानम स्त्रियः शूरा यत्रा धर्म चतुर्विधा। कलयुग का पहला स्थान क्या है? बोले द्युतम। जहां जुआ होता हो ना, वहां कलयुग रहता है, इसलिए जुआ सालों से बचो। पानम अर्थात जहां मदिरा बनाई जाती हो, चाहे जहां शराब बेचे जाते हो, वहां कलयुग रहता है, इसलिए इस जगह से बचो। स्त्रियां अर्थात जहां पर वेश्यावृत्ति की होती हो, वहां कलयुग का वास होता है, इसलिए इनसे कोसों दूर रहो। शूना जहां पर मांस काटे और बनाए और खबाए जाते हैं, वहां कलयुग रहता है, इसलिए इनसे बचो। कलयुग ने कहा, हमारा सब गंदा ही स्थान दोगे, हम राजा हैं, अरे कोई तो एक तो बढ़िया स्थान दे दो।
परीक्षित जी ने कहा तेरा गुण क्या है? बोले गुण देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अवगुण बड़े बड़े, एक गुण बड़ा है। कलयुग के बल हरि गुण गान, 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 गावत नर पावहि भव गावत नर पावहि भव कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पाप, मानस पुण्य होई नहीं पापा, कलयुग के बल हरि गुण गान, कलयुग के बल हरि गुण गान। कलयुग का एक सबसे बड़ा गुण क्या है हो? बोले यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभतप सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल अन्य युगों में तप बल योग दान के द्वारा नहीं प्राप्त होते हों, वह फल कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। परीक्षित जी ने जब यह वाक्या सुनी तो परीक्षित जी अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गए और परीक्षित जी ने कलयुग से कहा, जा तेरा गुण इतना बढ़िया है, मैं तुझे आज के बाद सोने में स्थान देता हूं, आज के बाद तुम सोने में निवास करो। कलयुग वालों को सोना बड़ा प्रिय है, बहुत ही सोना करते हैं। द्वापर तक तुलसी की महिमा थी। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। कार्तिक महीना चल रहा है, हम तुलसी का महात्मा बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कार्तिक महीने में तुलसी मैया की सेवा करने वाली नारी के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। एक बात और हम बता रहे हैं, को कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, एकदम दिन रात तो पाप क्यों ना करता हो, लेकिन अगर उसने तुलसी धारण कर रखी है तो यमराज में ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति को स्पर्श कर सके। यमराज में ताकत नहीं है। इसलिए पहले हमारे यहाँ जब लोग मरते थे ना, उनको सौदा के समय हम तुलसी की लकड़ी डालते थे। इसीलिए हम गंगा जल भी देते हैं ना, तो उसमें तुलसी पत्र मिला देते हैं। ये तुलसी की इतनी महिमा है कि तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को कभी यमराज स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुलसी तो सबको कहनी चाहिए। इसको हीरा, हीरा। हमारे यहाँ कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू होते हैं। फालतू को सब पीटते हैं पर पालतू को कोई नहीं पीट पाता है। क्यों? क्योंकि पालतू के गले में बेल्ट लगा होता है, वो भला व्यक्ति का नाम लिखा पड़ा है। और इसी प्रकार जिसके गले में तुलसी जी की माला पड़ी हो, वो समझना राम जी का पालतू है और यमराज की अब औकात नहीं है कि उसे स्पर्श कर सके। इसलिए तुलसी धारण करो। पद्म पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण अपने यजमान बनिया परिवार को लेकर के गंगा स्नान करके जा रहे थे। पहले लोग पैदल चलते थे, साथ में जब पहले के लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे ना, तो अपने पुरोहित को लेते जाते थे।
क्योंकि पुरोहित हमारे आगे का हित देखता है। पुरोहित का अर्थ होता है पुरो अग्रे हितम इति पुरोहितम। इसलिए अपने जीवन में एक पुरोहित बना के रखना चाहिए। सबसे झगड़ा कर लो, पुरोहित से झगड़ा नहीं करना, नहीं तो अगला बिगड़ जाएगा। तो बनिया अपने पंडित जी के साथ जा रहे थे तीर्थ यात्रा में। तो अब तीर्थ यात्रा पहुंचने वाले थे, रात्रि हो गई, एक जगह रुके थे, बाकी लोग भोजन बना रहे थे। तो पंडित जी को शौच जाने का मन हुआ तो थोड़े निकल गए। आगे बढ़े तो एक बगीचा दिखा, उस बगीचे में हल्दी के गीत गाए जा रहे थे। या आके पहली रात्रि में हल्दी गाई जाती है ना, तो हल्दी के गीत गाए जा रहे थे। पंडित जी बोले ना लगन है, ना मुहूर्त है, शुक्र आस्त है, गुरु भी अस्त है, और ये समय ब्याहे के गीत गाया जा रहा है। पंडित जी के मन में सुनता है। पंडित जी निवृत्त भय कर्म क्रिया से, मन नहीं माना। तो पंडित जी धीरे धीरे जहां गीत गाई जा रही थी ना, उस झुंड में चले गए। तो क्या देखें, सब भूत खड़े खड़े। ये भूतों की टोली है, यहाँ मंगल गीत गाया जा रहा है। एक लड़की को, एक भूतनी है, बाई को सब हाथ पांव में हल्दी लगा रहे। पंडित जी बोले ई का हो रहा है, का हो रहा है? एक मुखिया आया, बोला हमारी बिटिया का कल विवाह हो। बोले भूतों का विवाह होता है? बोले हाँ। कि कौन है दूल्हा? कहाँ है दूल्हा? दिखाओ। बोले दूल्हा भी मरा नहीं है, कल मरेगा। अभी मरा नहीं। बोले कौन दूल्हा है? बोला एक फला नामक सेठ यात्रा पर निकले हैं, कल वो मरेंगे। वो जो लड़का है उसका, वो लड़का कल मरेगा और उसी लड़के के साथ हमारी बिटिया का विवाह। अब पंडित जी को नींद आएगी, फुल झमेल करते रहे। भोर हुआ, सेठ के लड़के की बाह पकड़े अपने साथ चलते रह गए। पंडित जी को काल होता ना बड़ा घुमाता रहता। तो पंडित जी के मन में पता नहीं क्या आया, पंडित जी अपने गले में तुलसी की माला पहने। तो पंडित जी सोचे अब तो मरने वाले, क्योंकि पंडित जी को पता चल गया। पंडित जी ने सोचा अब तो मरने ही वाला है, तो लाओ तो इसको तुलसी फैला देता। बोले बेटा हम थोड़े अशुद्ध हो गए हैं, आप हमारी तुलसी तब तक पहने। लड़का शौक से पहना। आगे बढ़ते गए, तब तक एक झाड़ बहुत बड़ी है, उस झाड़ से एक सांड निकला और सांड ने बच्चे को कस के मारा। बच्चा एक वृक्ष से टकराया और उसकी प्राण निकली। अब तो माता पिता रोने लगे, पर पंडित जी को आंसू नहीं आए, क्योंकि पंडित जी को पता है। माता पिता मृतक बालक को लेकर के उसी स्थल पे गए जिस स्थल पे रात्रि में रुके थे। वही रात हो गई। पंडित जी झटपट उठे, बोले तुम सब रोगा अभी हम आ रहे। पंडित जी पुनः झटपट उसे और उधर ही निकल पड़े जिधर रात्रि में। तो जिस बगिया में एक रात पहले हल्दी के गीत गाए जा रहे थे, उस बगिया में आज मातम पसरा, सब छाती पीट करके रो रहे थे। सेठ जी बोले का हो भैया, का हुआ? ब्याह हुआ नहीं हुआ? का क्यों रो रहे हो सब ऐसे? अरे विवाह में तो मंगल गीत गाए जाते हैं। भूत के मालिक ने कहा कि जिस लड़के से हमारी बिटिया का विवाह होने वाला था, उस लड़के के गले में किसी मूर्ख पंडित ने तुलसी की माला डाल दी और वह लड़का स्वर्ग चला गया, भूत बनवाई नहीं किया। पंडित जी धीरे से निकले, बोले कहीं हमको पहचान न ले सकते तो हमको ही पीटेगी। तो तुलसी की यह महिमा है, तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा जघन्य पापी क्यों ना हो, वो नरक नहीं जा सकता है। इसलिए गले में तुलसी अवश्य धारण करो। जैसे सोना पहनते हो वैसे तुलसी धारण करो। लेकिन कलयुग के लोगों को सोना बड़ा प्रिय है, वो चाहे खा के सोना हो और चाहे पहन के सोना हो, ये सोना प्रिय है। देखो बंधु, हमारे यहाँ स्पर्शेत गुण दोष कहा गया। हमारे यहाँ तो स्पर्श से भी पाप लग जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है।
कलयुग ने परीक्षित जी को जब स्पर्श किया ना, तो परीक्षित जी की बुद्धि खराब हो गई। और जो परीक्षित जी अहिंसा परमो धर्म से जीवन जीते थे, आज वह परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार करने लगे। एकदा धनुरुधम्य विचरन् मृगयां वने, मृगाननो गतः श्रान्तः, क्षुधितस्त्रिशो भृशम्। एक बार परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते बड़े ही थक गए हैं, सो भूख प्यास से एकदम बेचैन हो गए। उनके जितनी साथी गण हैं वो छूट गए हैं। परीक्षित जी आगे बढ़ गए हैं, जंगल के मध्य में गए हैं। एक कुटिया दिखाई पड़ी। वो कुटिया किसी और की नहीं, वह कुटिया है श्रीमान समीक जी महाराज जी की। देखो, राजा का धर्म है, राजा चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पर राजा जब साधु ब्राह्मण को देखे तो राजा का धर्म है कि वो साधु ब्राह्मण को प्रणाम करे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो राजा साधु ब्राह्मणों से अपनी पांव छुलवाता है, उस राजा का पतन सुनिश्चित होता है। समीक जी ध्यानामग्न थे। परीक्षित जी गए हैं और श्री परीक्षित जी ने समीक जी को देख करके कहा कि मैं आपके नगर का महाराज, मेरी स्वागत करो। समीक जी कछु नहीं बोले, क्योंकि ध्यान में मस्त थे। श्री परीक्षित जी को क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में आकर के परीक्षित जी ने किया क्या? बोले, बाण की नोक से कुछ दूर पर एक सर्प मरा पड़ा है, उस सर्प को उठाया और समीक जी के गले में ऐसे लपेट दिया। लपेट करके भाग पड़े। कौशिकी नदी की तट की यह घटना है। परीक्षित जी तो निकल पड़े, लेकिन समीक जी के शिष्य, समीक जी के बालक श्रृंगी जी से जाकर के बोले, महाराज, आपके पिताजी का आज इस प्रकार अपमान हुआ। श्रृंगी जी ने कौशिकी नदी का जल लिया है और जल लेकर के आज परीक्षित जी को श्राप दे दिया। इति लंघ्यति मर्यादम् तक्षकः शक्तमेहनि दक्षयन्ते स्मरः कुलं गारम्। मैं उस राजा को श्राप देता हूं जिस राजा ने धर्म का नष्ट किया है, उसकी मति बोलने गई। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया कि मैं उस राजा को श्राप देता हूं जो राजा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस राजा को आज के ठीक 7वें दिवस तक्षक सर्प डसे और उसकी अकाल मौत हो जाए। श्राप दे करके आए, पिताजी के गले से सांप निकाले और बैठ करके रोने लगे। पिताजी की जब आंख खुली तो बोले, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैंने श्राप दे दिया। समीक जी ने कहा, क्या हुआ? सारी बात जब बताई ना तो समीक जी हंसने लगे। बोले, बेटा, हम साधु हैं, कोई सम्मान करे तो भी राम राम, कोई जय जयकार करे तो भी राम राम। हमको एक हमारे महात्मा कथा सुनाते हैं। आज भी जब हम लोग कथाओं से फुर्सत पाते हैं या अपने गृह कार्य से जब समय पाते हैं, तो आज भी हम अयोध्या जब जाते हैं तो हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के पास ज्यादा से ज्यादा हम समय देना चाहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ अयोध्या जी में, ऐसे गुरु जी के भवन के सामने एक सुंदर सी बगिया है
और बगिया के बीच में एक चबूतरा बनाया गया है। अक्सर गर्मियों के दिनों में भगवान गुरुदेव जी उसी चबूतरे पर बैठते हैं और वही सत्संग की सरता चलती है। कुछ लोग, हम लोग कहते हैं, कुछ गुरुजी कहते हैं। एक दिन गुरुजी ने कथा करी, हमारे पूज्य गुरु भगवान ने किधर कथा करी। बोले एक बार ना वर्षात हो रही, एक महात्मा भूखे हैं, बड़े ध्यान से सुनेगा। एक महात्मा भूखे हैं, तड़प रहे हैं। भूख से तड़पते तड़पते महात्मा एक हलवाई की दुकान के सामने खड़े हो गए और टुकुर टुकुर हलवाई की जलेबी पर देख रहे हैं। हलवाई महात्मा की भाव समझ गया, 2-4 जलेबी का छत्ता लिया और लेकर के महात्मा को दिया। महात्मा बड़े प्रसन्न होकर के पाए, बोले वाह ठाकुर जी आज मेरी क्षुधा तृप्त कर दी। ये लड्डू जलेबी खाए इतने प्रसन्न हो गए कि कूद कूद करके नाचने लगे। बोले मारो भगवान ने मेरी पेट भर दी, मारो सरकार ने मेरी पेट भर दी। भगवान कूद कूद करके नाच रहे हैं बंधुओं। उसी समय एक 9 दंपति विवाह करके जा रहे थे। तो महात्मा कूद कूद करके नाच रहे थे ना, तो महात्मा की पांव से एक जल का छींटा उड़ा और उस दुल्हन के कपड़े को खराब कर दिया। दुल्हा को क्रोध आ गया, मेरी पत्नी का वस्त्र खराब करता है। एक तमाचा कस के महात्मा को मारा। महात्मा और जोर से लगे नाचने। बोले सरकार को शुगर होने का डर था, इसलिए सरकार ने कड़वा मिर्चा खिला दी ताकि शुगर भी ना हो। हर मस्ती में कोई अपमान करे तो भी जय जयकार, कोई सम्मान करे तो भी जय जयकार। लेकिन बेटा तूने आज उस राजा को श्राप दिया है, तो कम से कम उस राजा को चिता तो आ, वो राजा संभल हो जाए। क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा राजा चाहे गिरा हुआ कितना क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे दरवाजे पर आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अपराध तो हमने भी किया। बालक गए हैं बंधुओं, और बालक जाकर के परीक्षित जी को समझाते हैं। बोले आपकी मृत्यु की तिथि निश्चित हो गई है। बोले कब मरना है? बोले आज के ठीक 7वें दिवस आपको मरना है। परीक्षित जी ने कहा और पहले नहीं मर सकते। बोले अब तो तिथि निश्चित हो गई है। समय नहीं पल भर के समान 100 बरस के। यहाँ एक पल का ठिकाना नहीं, लेकिन हम LIC में वो महाराज वो सब जमा करते हैं। बोले क्यों? बोले मृत्यु के बाद मिलने वाली चीजें। FD जमा करते हैं, धन आदि इकट्ठा करते हैं। मृत्यु की देखो भैया, मौत तो 7 दिन में ही आती है। मौत के लिए 8वां दिन बनाया नहीं है। हम जब मरते हैं 7वें दिन में ही मरते हैं। जैसे मानिए सोमवार को आपका जन्म हुआ, मंगलवार को बढ़े और पले, बुधवार को आप पढ़े और विवाह हुआ, गुरुवार को आपकी श्रीमती जी आई, शुक्रवार के बच्चे आए, शनिवार को आप बीमार पड़े और रविवार को जय जय सीताराम हो गए। ये तो 7 दिन है। परीक्षित जी को जब प्रतिभाषित हुआ कि मेरी मौत की तिथि सुनिश्चित हो गई है, तो परीक्षित जी महाराज अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य पद दे करके और स्वयं निकल पड़े हैं परमात्मा को पाने के लिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी, समस्ती से हरि बोल, देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं
मत देते